हाय फ्रेंड्स, मैं राजकुमार आ गया एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसे कि आप सीट देख के समझ गए होंगे, आज का जो वीडियो है वो भी एक्सेल का है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही काम की है, यानी कि ये एक बहुत ही ट्रिकी फार्मूला है। इसे मैं फार्मूला नहीं कह सकता, इसे मैं ट्रिक कह सकता हूँ, जो एक्सेल में ऑलरेडी होता है, बट बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। तो जैसा कि आप डाटा में देख रहे हैं, सीरियल नंबर, नाम, वर्किंग पर डे और पर डे सैलरी और ये टोटल सैलरी मैंने एक सीट बना के रखी है आपको समझाने के लिए। तो चलिए मैं बताता हूँ सीट को। अगर ध्यान से देखेंगे आप, तो टोटल सैलरी मैंने एक फॉर्मूला डाल के रखा हुआ है, जिसमें वर्किंग डे और पर डे सैलरी ऑटोमेटिक काउंट होती है। तो ऐसे ही मैंने पूरा, यानी कि इस सीट में यहाँ तक मैंने पूरा इसमें डाल के रखा फॉर्मूला, बट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से देखिएगा। नॉर्मली हम जब कोई फॉर्मूला डालते हैं, इसमें अगर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ तो वो जो टोटल सैलरी वहाँ पे चेंज होना चाहिए। तो आइए देखते हैं चेंज होता है कि नहीं होता है। यानी कि मैंने वर्किंग डेज और पर डे सैलरी दोनों को इनटू का एक फॉर्मूला डाल के रखा वहाँ पे। इसे मैं चेंज करता हूँ तो वहाँ पे टोटल सैलरी भी चेंज होनी चाहिए, बट ये क्या, ये तो चेंज नहीं हुआ, यानी कि फॉर्मूला वहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ, ये फॉर्मूला वहाँ पे काम नहीं किया। ये मैं दूसरे में चेंज करके देखता हूँ। यहाँ भी मैंने डेज को बढ़ा दिया, बट यहाँ भी कोई चेंजेस नहीं हुआ, यानी कि मैंने कुछ ऐसा करके रखा हुआ है कि कोई भी इसको अगर चेंज करना चाहे तो चेंज नहीं होगा। यानी कि यही चीज़ मैंने सारे में डाल के रखा हुआ है ऐसा, और ये ऑटोमेटिक चेंज नहीं हो रहा है। तो ज़रूर मैंने कुछ ऐसा किया होगा इसलिए नहीं हो रहा है, यानी कि मेरी कैलकुलेशन को कोई भी छेड़ेगा तो वो चेंज नहीं होगा। मैंने ऐसा कुछ इसमें डाल के रखा हुआ है, या मैंने कोई ट्रिक, कोई फॉर्मूला यूज़ किया है जिसकी वजह से ये चीज़ नहीं हो रही है। तो आइए मैं बताता हूँ मैंने क्या किया है। इससे चलते हैं हम सबसे पहले चलेंगे ऊपर, आप देख रहे हैं टैब में, फार्मूला टैब में देखेंगे ऊपर, आप फार्मूला टैब में चलेंगे हम। तो यहाँ से जाने के बाद जैसे ही क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे आएंगे कैलकुलेशन में। इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने मैनुअल और ऑटोमेटिक आ रही है। दोस्तों, ज़रूर मैंने इसे मैनुअल कर दिया है, ये ऑटोमेटिक को मैंने बंद कर दिया है। दोस्तों, यही वो ट्रिक थी जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रहा था। जैसे ही मैं इसे ऑटोमेटिक कर दूंगा तो फिर से ऑटो कैलकुलेशन शुरू कर देगा। दोस्तों, ये फॉर्मूला पहले से एक्सेल में होता है, यानी कि अगर ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम चाहते हैं कि कोई हमारे फॉर्मूला को चेंज ना करे। तो मैं इसे ऑटोमेटिक कर देता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि ऑटोमेटिक काम करता है। देखिए, ऑटोमेटिक मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब मैंने चेंजेस किया तो यहाँ पे चेंजेस होना चाहिए।